नमस्ते सबको और सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत बधाई। आज हमने आ, मैंने नवरंग पे प्रोग्राम करना सोचा हुआ है। पहले मैंने डिक्लेयर किया हुआ था कि मैं करूंगा। मैं क्यों नवरंग पे ही क्यों करना चाहता था और आपको खैर नवरंग के बारे में बातें बताऊंगा। नवरंग इज वन ऑफ क्लासिक फिल्म्स ऑफ वी शांताराम। वी शांताराम की तो बहुत सारी क्लासिक्स हैं, एक दो क्यों बहुत क्लासिक्स हैं। और ये वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग म्यूजिक कॉम्पोजिशंस ऑफ सी रामचंद्रा। रामचंद्रा के म्यूजिक तो आउटस्टैंडिंग इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर हिम, तो वो हमेशा ही रहते ही थे। तो आइए आज हम नवरंग को एंजॉय करते हैं। पहले थोड़ी मेडली सुनते हैं, फिर इनके गानों पे आ जाएंगे। मेडली भी नवरंग के ही गानों की है और मेन गाने भी नवरंग के ही हैं। फिल्म में 12 गाने थे टोटल, सो सम हियर एंड सम देयर। आइए लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग टू इट। पूरब की पवन मंगलकारी मंगल संदेश सुनाती है। पश्चिम की हवा में है जहर भरा, जो घर घर आग लगाती है। धरती धरती में है फर्क बड़ा, माटी माटी में है अंतर। इस माटी में जन्मे साधु, इस माटी में जन्मे साधु, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर। पश्चिम हो हम पूरब हैं, दोनों का मेल न मिलता, दोनों का मेल न। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। हो सैया रंग दे जीवन की चुनरिया, रंग दे तन तरंग दे, मन उमंग दे, आग रंग दे दे। ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी। आई रियली विश कि मैं फिल्म के वीडियो को, फिल्म को चला सकता और साथ साथ कमेंट्री करता, तो बड़ा मजा आता। और सुनने में भी मजा आता, देखने में भी मजा आता।
ये बड़ी यूनिक फिल्म है। जो नवरंग है ना, ये एक क्लास है या क्लासिक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी या बहुत पहले देखी थी तो इसको जरूर देखिए। मैं बहुत ज्यादा मूवीज को पुश नहीं करता, रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ये आपको जरूर, स्पेशली अगर आप में कोई ऐसे लोग हैं जिसको सच में आर्ट के मीडियम में इंटरेस्ट है, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट यानी डांसेस का, और म्यूजिक का, अगर इन चीजों में इंटरेस्ट है तो दिस इज लाइक अ बाइबल फॉर यू, यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। दूसरी बात कि अगर आपको ये कमर्शियल फिल्मों में ज्यादा शौक है या आप कमर्शियल फिल्में ही देखते हैं ज्यादा, देन दिस फिल्म इज नॉट फॉर यू। फिर इसको आप मत देखिए, क्योंकि इसमें कमर्शियल वैल्यू कुछ नहीं है, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आर्ट का आपके पास आपका सब्जेक्ट है और आपकी सेंसिटिविटीज हैं उस किस्म की, तो यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। और अगर बहुत दिन हो गए देखे हुए, कि तब देखी थी अब याद नहीं, तो फिर दोबारा देखिए। यू विल रियली अप्रिशिएट द फिल्म। शांताराम जो है, वी शांताराम, वो, ये उनकी 1959 की फिल्म है नवरंग। इसके पहले उन्होंने दो आंखें बारह हाथ बनाई थी। और वो इसको, फिल्म को जब स्टार्ट करते हैं तो ओपन में ही कह देते हैं कि दो आंखें बारह हाथ के दौरान मेरी आंख में चोट लगी थी, तो आई वॉज ब्लाइंड फोल्डेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उन दिनों में मैंने जो कंसीव किया कलर्स वगैरह, वो सब कंसेप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो ही स्टार्ट्स द मूवी विद रंग दे रे, जीवन की चुनरिया, और वो कलर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। तो ये 59 की कलर फिल्म है, पूरी कलर फिल्म। तो आई मीन मच बिफोर द अदर कलर फिल्म स्टार्टेड कमिंग इन कमर्शियल मूवीज। शांताराम ने अपनी जिंदगी में 60 ईयर्स दैट ही वॉज एक्टिव फॉर 60 ईयर्स। उन्होंने 41 या 42, मेरे ख्याल से 41 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं टोटल। और उनकी सब फिल्में बड़ी आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी। दे यूज्ड टू बी, उनका सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही वो फिल्में बनाते थे। ये दूसरी बात है कि लाइफ के एक उस पर आते आते, मोड़ पर आते आते, ही वॉज एनेमर्ड बाय संध्या। एंड फिर वो, क्योंकि संध्या डांसर थी, तो उन्होंने फिर डांस के ऊपर ही फिल्में बनाई बहुत सारी। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम झनक झनक पायल बाजे एंड देन कैरी ऑन एंड स्त्री तक, या जल बिन मछली नित बिन मछली, या पिंजरा, या वहाँ सब फिल्में उसकी आप देखेंगे तो वो डांस बेस्ड फिल्में उनकी ज्यादा थी। बीच में उन्होंने अपनी बेटी को यूज किया था गीत गाया पत्थरों ने वगैरह में, बट मोस्टली ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संध्या। बिफोर संध्या इट वॉज जयश्री, एंड जयश्री वॉज इन परछाई एंड अदर फिल्म्स। और तो दैट वाज हिज करियर ग्राफ। कहीं कहीं पर आपको उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, बिकॉज एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट, ही डज नॉट गो विद लॉजिक एंड रीजन। तो खैर, जब आप इस फिल्म को देखेंगे या इसके ट्रैक को सुनेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि देयर इज एन एमलगमेशन ऑफ इमेजरी, इमेजरी की एमलगमेशन हो रही है विद डांसेस, विद पोइट्री एंड विद म्यूजिक। बड़ी अजीब सी इमलगमेशन है ये। वो एक आपके सामने प्रेजेंट करते हैं पोएट्रिक फॉर्म्स को, फिर उस फॉर्म को इंटरप्रेट करते हैं म्यूजिक में, और उसको इंटरप्रेट करते हैं डांसेस में। इट्स अ वेरी 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 यूनिक वे ऑफ शोइंग द आर्ट फॉर्मेट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड सी। अब ये, लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट, पहला गाना सुन लेते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी, देखिए, एक बताता हूँ बात आपको कि ये सारी की सारी फिल्म का जो लिरिक्स हैं वो भरत व्यास के लिखे हुए हैं, और म्यूजिक रामचंद्र का है। तो लिरिक्स भरत व्यास के हैं। तो ही हैज ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज्ड अ वेरी decent and pure हिंदी फॉर्मेट rather than using any contamination in language। तो अगर आपको हिंदी समझ में आती है अच्छी तरह, तो ये आपको प्रॉपर समझ में आएगी, अच्छी तरह समझ में आएगी। इसके लिए हिंदी समझनी जरूरी होती है, क्योंकि पोइट्री हिंदी की समझनी पड़ती है, तभी मजा आता है सुनने में। तो ये एक चीज और है कि यहाँ पर ज्यादातर सभी गानों के अंदर सिंगार रस जरूर है, काफी सारा सिंगार रस भरा हुआ है, क्योंकि कहानी ही कुछ इस तरह की है। तो कहानी है तो ये सिंगार रस भी है इसके अंदर। और वो कहानी ये है कि जो आ, कवि है वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, उसी को वो इमेजिन करता है, और वाइफ जो है उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, पोइट्री वगैरह ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता।
लेकिन फिर वो उसी वाइफ को इमेजिन करता है कि वो मेरी इंस्पिरेशन है और वो मेरे लिए डांसेस कर रही है मेरी पोइट्री के ऊपर। तो ये सारी की सारी इमेजिनेशन इमेजरी के ऊपर जो उसने इंटरप्रेट किया हुआ है, तो उसमें सिंगार भी है और नेचर भी है। तो नेचर के साथ वो सिंगार को मिक्स करते हैं, यानी कि ब्यूटी ऑफ अ वुमन विद द ब्यूटी ऑफ नेचर या प्रकृति। किसको कहा जाए, अभिसार। अभिसार, प्यार, अभिसार और श्रृंगार। तो देखिए आपको कैसा लगता है ये पूरा सुन के। वी कैन स्टार्ट विद दिस। गीत और नृत्य और संगीत, इनकी एक एमलगमेशन। तो लेट्स लिसन टू द फर्स्ट सॉन्ग, कारी 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 अंधियारी थी रात, रामचंद्र और आशा भोसले की आवाज में। इसमें फीमेल गाने सारे के सारे आशा भोसले ने गाए हुए हैं, और आशा ने बड़ा कमाल काम किया हुआ इस गान फिल्मों के अंदर। बहुत अच्छे गाए हुए हैं गाने, बहुत अच्छे। चलिए गाना सुनते हैं। कारी 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 अंधियारी थी रात, एक दिन की बात जब सघन गगन से घन न न न न न गरज उठी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम। कारी 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 अंधियारी थी रात, एक दिन की बात जब सघन गगन से घन न न न न न गरज उठी। गरज उठी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम चमक झुम झुम चमक झुम झुम। सनन पवन चले, झनन झनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले हौले हौले, नयन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी चले, झुम 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 चमक चमक, झुम 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 झमक झमक, झुम 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 चमक चमक। चनन चनन पवन चले, घनन घनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले हौले 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 हौले, नयन झुके पग न रुके, पिला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी गले, झुम 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 चमक चमक, झुम 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 चमक चमक, झुम 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 चमक चमक। शोर गिरे बरसात, उठे घन घोर घटा करे शोर, पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया, तन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उघारे, प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे, झुम झक झक झुम झक झक, झुम झक झक झुम झक झक। जोर गिरे बरसात, उठे घन घोर घटा करे शोर, पपिया जोर गिरे बरसात, उठे घन घोर घटा करे शोर, पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया। तन में लगन लगी मन में लगन लगी, बंद की धुना नैना उघारे, प्यार पुकारे सो प्रीत के नारे, प्यार पुकारे सो प्रीत के नारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे, झुम झका झक झुम झका झक, झुम झका झक झुम झका झक। नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार आई, प्रीतम के द्वार अभिसार करने,
पहियों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी, प्राणों में अमृत सा प्यार भरने। नदियाँ पहाड़ कर पार गुरुनाथ, आई प्रीतम के साथ पार करने। पहियों में बांध अपने प्रीतम के साथ लगी, प्राणों में अमृत सा प्यार भरने, प्यार भरने। नैनों से नयन, अधरों से अधर, हृदय से हृदय जुड़े आज जुगल। है ये जोड़ी अमर, है ये प्रीत अमर, संगीत अमर, है ये गीत अमर। Most of the songs have the dances in the end of it, so the dance portion carries on. अगर आप देखेंगे फिल्म को तो आपको ये डांसेस दिखेंगे, संध्या के बहुत अच्छे डांसेस हैं, बड़े स्किलफुल डांसेस हैं और बड़ी वैरायटी है उन डांसेस में। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया है कि ही इज रिसाइटिंग द पोइट्री एंड शी इज कन्वर्टिंग इट इनटू म्यूजिक, सॉन्ग इनटू अ सॉन्ग। तो रेसिटेशन ऑफ पोइट्री कर रहे हैं और ये सॉन्ग में कन्वर्ट करके उसको गा भी रही हैं और उसको परफॉर्म भी कर रही हैं डांस के अंदर। दैट इज द आर्ट फॉर्मेट दैट ही हैज यूज्ड इन द मूवी फॉर दिस मैन हु इज अ पोएट। और उसकी इमेजिनेशन के अंदर वो म्यूजिक और डांस कैसे आता है, ये दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द होल फिल्म। अब ये सच है कि सारी फिल्म का जो म्यूजिक डिजाइन है, म्यूजिक डिजाइन कहना आजकल वो बोलते हैं ना डिजाइनिंग ऑफ म्यूजिक, तो जो डिजाइन ऑफ म्यूजिक है ना इस फिल्म का सारा महाराष्ट्रन है। सारा इसका जो परकुशन पैटर्न है वो महाराष्ट्रन पैटर्न ही है सारी फिल्म का। वो रामचंद्र ने पूरा महाराष्ट्रन पैटर्न ही यूज किया है सारी की सारी फिल्म के अंदर, अलग 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 तरीके से। आप नोटिस करेंगे इस चीज को, लेकिन वो महाराष्ट्रन फील आपको दिखेगी। एक बात और बताता हूँ, जो पोइट्री रिसाइट कर रहे हैं इसके अंदर, जो आपने वर्ड वोकल सुना रामचंद्र को चितलकर को गाते हुए, ये रेसिटेशन स्टाइल भी जो है ना, ये रेसिटेशन स्टाइल भी मेनलैंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन एरियाज का है। दैट इज हाउ दिस इज यूजुअली टिपिकली कंसीव्ड। अगर आप पंजाब वगैरह चले जाएंगे तो वहाँ रेसिटेशन का स्टाइल एकदम अलग है, इस तरह पोइट्री रिसाइट नहीं होती। अगर आप बिहार, असम जाएंगे तो, बंगाल जाएंगे तो बिल्कुल अलग स्टाइल है। बंगाल में तो पोइट्री रेसिटेशन का स्टाइल ही अलग है, आवृत्ति कहते हैं जिसे। तो ये स्टाइल भी वहाँ का मेनलैंड महाराष्ट्र का स्टाइल है जो इसमें यूज किया है इन्होंने, या यूं कहा जाए भरत व्यास ने कंपोज करके जैसे इसको बनाया है। तो ये महाराष्ट्रन तो दिखता ही है आपको इन्फ्लुएंस इसके अंदर। स्टोरी की बैकग्राउंड में भी ही हैज टेकन द स्टोरी, ही डज नॉट स्पेसिफाइड इट बट टेकन द स्टोरी फ्रॉम महाराष्ट्र, so that's how he has done it. But even though with the touch of Maharashtra, we are so blessed to have a music like this created by C. Ramchandra that it has got an immortal appeal. संगीत अमर, ये है गीत अमर, यही है इसका हाल। नेक्स्ट गाना सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में, फिर वही सिंगार, पूरा 100% ब्यूटी ऑफ अ वुमन। वो इमेजिन कर रहे हैं अपनी ही वाइफ को, वो इतना प्यारा इसका वो कन्वर्ट है फ्रॉम सीन टू पोइट्री टू सॉन्ग। वो जो उनकी वाइफ है वो अपने किचन में बैठी बैठी हिमाम दस्ता कूट रही है टंग 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 करके, और वो हिमाम दस्ता कूट रही है लोहे का, उसी में से फिर वो म्यूजिक का पीस स्टार्ट करते हैं। और वो सारी किचन के ऊपर बेस्ड करके ही उन्होंने सिंगार बताया हुआ है कि कितनी सुंदर उनको लगती है अपनी बीबी। किस पारस से सोना ये टकरा गया, आप वर्ड्स सुनिए इसकी पोइट्री के, तुझे तुझे रचकर तेरा भी चकरा गया। आप बताइए क्या प्यारी पोइट्री के वर्ड्स हैं इसके, बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं इसके। श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण, महेंद्र कपूर का गाया हुआ, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ वुमन्स ब्यूटी, बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर सिंगार। आइए इस गाने को सुनते हैं।
श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। ये कमर सौ सबल खा रही, सौ सबल खा रही, तेरी तिरछी नजर तीर बरसा रही, तीर बरसा रही। नाजुक नाजुक बदन, नाजुक नाजुक बदन, धीमे धीमे चलन, तेरी बाकी लटक में है जादू बड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। ये टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। न इधर जा सका, न इधर जा सका, न उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। तो हमारी भूमि है ना, मातृभूमि, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, धरती, अर्थ, वहां पर जो एवरेज स्किन टोन है ना, वो श्यामल ही है। उस श्यामल के शेड्स हैं, थोड़े से लाइट, थोड़े से डार्क, फिर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा गोरे, कुछ ज्यादा काले लोग भी हैं, मगर एवरेज कलर श्यामल है। और श्यामल रंग जो होता है ना, अभी सुषमा जी ने मेंशन किया, तो अगर आपने, अब वो तो फोटोग्राफी करती हैं, अगर आप फोटोग्राफी करते हैं कभी और आपने फोटोग्राफी की हुई है, तो आपको पता होगा कि लाइट की जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, और वो लाइट की रिफ्लेक्शन को जब आप कैमरा में पकड़ते हैं, तो सबसे सुंदर फोटोग्राफी श्यामल रंग की होती है, श्यामल स्किन टोन की होती है। वो जो स्किन टोन है, वो इतनी ज्यादा ब्यूटी को निखार के देता है ना आपके सामने, जिससे जितनी ज्यादा खूबसूरती जो होती है, वो आपको कभी दूसरे स्किन टोन में उस तरह दिखेगी ही नहीं, दिखेगी जैसी श्यामल के अंदर दिखेगी आपको। वो एक स्किन टोन ही ऐसी होती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब भी करती है जितना करना होता है,
और उस तरह से थ्रो बैक भी करती है, जो कि आपके कैमरे के लिए बहुत, इनफैक्ट फॉर योर आईज ऑल्सो, क्योंकि हमारी आंखें भी तो कैमरा है ना, आंखों में भी श्यामल रंग जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। एनीवे, यस, श्यामल कलर। किस पारस से सोना ये टकरा गया। अब पारस के साथ सोना तो टकराता नहीं है ना, पारस से तो जो भी टकराता है वो सोना हो जाता है। तो मगर इसमें वो कहते हैं किस पारस से सोना ही, मतलब ये है कहाँ से टकरा कर ये पारस से सोना बन गया पूरा का पूरा। तो फिर वो जो गोल्डन ग्लो भी जो होगी ना अगर स्किन के ऊपर, वो गोल्डन ग्लो भी तो फिर श्यामल रंग के साथ ही होगी ना। वो बहुत ज्यादा गोरे स्किन में या काले स्किन में तो गोल्डन ग्लो होगी नहीं। तो ये पोएट की इमेजिनेशन है। और ये सारी की सारी, यस, जैसे वहीदा रहमान डस्की लगती हैं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जो डस्की होती है वो अलग खूबसूरती होती है उसकी, उसकी बहुत ब्यूटी होती है अपनी अलग। यू राइट। चलिए अगले गाने पे आते हैं। अभी तक मैं आपको महेंद्र कपूर सुना रहा था, अब मैं आपको दो गाने आशा भोसले के सुनाऊंगा। हमने टाइटल में एक गाना सुना था ना, क्या, तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, मैंने सुनाया था आपको गाना वो। अब इसमें यस, स्मिता पाटिल, यू आर राइट, शी वाज सो अट्रैक्टिव, सो अट्रैक्टिव, करेक्ट। अब ये जो गाना है, गाने हैं आशा भोसले की, रेंज एंड वैरायटी को सुनिए आप सिर्फ, और वोकल वैरायटी सुनिए इन गानों के अंदर। जो पहला गाना है तुम मेरे मैं तेरी, ये बहुत ही सॉफ्ट, क्या कहा जाए उसको, जैसे कि फेमिनाइन इमोशन सरेंडर कर रहे होते हैं ना, उस तरह का गाना है ये सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने ब्यूटी अपनी लाकर की, आई एम इन टोटल डेडिकेशन टू यू। बहुत ही खूबसूरत इसका वो है, और ड्रीम पिक्चराइजेशन है इसकी पूरी की पूरी। और ड्रीम पिक्चराइजेशन के अंदर क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है कि मेरी वाइफ गा रही है इस तरह मेरे लिए, तो एक तो ये आशा भोसले की वोकल क्वालिटी को सुनिए आप इसमें। वो लिटरली विस्पर करके गाती हैं इस गाने को, एज इफ शी इज वेरी सॉफ्ट, एंड इट यू विल लिसन टू इट एंड विल थिंक यार ये कमाल है कि हाउ कम आशा हैज की जो ये क्वालिटीज हैं ये हमने बाद में फिल्मों में देखा नहीं है कि लोगों ने ज्यादा यूज की हो। ये रामचंद्र का ही कमाल था कि उन्होंने यूज किया है आशा को इन टोन्स में। और इसका अगला गाना तो और भी खूब और भी कमाल है। खैर एनीवे, लेट्स लिसन टू तुम मेरे मैं तेरी, ब्यूटीफुल रेंडिशन बाय आशा भोसले, एंड ऑफ कोर्स सुपर पोइट्री ऑफ भरत व्यास। आइए।
क्या सबमिशन है ना, सॉफ्ट एंड सबमिटिंग सॉन्ग, इतना प्यारा इफेक्ट है इस गाने का। और रामचंद्रा जी तो इसमें जैसा ऑर्केस्ट्रा यूज करते हैं, जैसे वो रिदम को यूज करते हैं, परकुशन यूज करते हैं, क्या कमाल है उनका। what wonder he has derived out of Asha Bhosle in this song. Such a beautiful song. Heart rendering कहते हैं ना जिसको, सुन के दिल खुश होता है, बिल्कुल उस तरह का गाना है ये। बहुत अच्छा लगता है सुनने में ये। अब मैं लेकिन अब आपको सुनाता हूँ अगला गाना आशा भोसले का, विच इज सेट इन खमाज। ये कोठे का गाना है, जो कोठे पे गा रही है एक्ट्रेस। मैं कहता हूँ कि ये गाना आप दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता सिवा आशा भोसले के। जिस तरह से उन्होंने अपनी, क्या कहा जाए उसको, मुंह को या जबड़े को टेढ़ा करके इसको प्रोनाउंस करके गाया है इस गाने को, गजब है एकदम। उफ, nobody in this world can sing this song. अब आपने एक आशा को अभी सुना, अब आप दूसरी आशा को सुनेंगे। आप देखेंगे कि रामचंद्र ने इनसे कैसे काम लिया है, आशा भोसले से, हाउ ही हैज डिराइव्ड द बेस्ट ऑफ आशा भोसले इन दीज सॉन्ग्स। और इस गाने में शुरू का पोर्शन जो है वो सरोद के ऊपर है, फिर उसके बाद सारंगी पर है, फिर सितार पर है, फिर तबला पर है। how he how he moves from instrument to instrument and concentrates on each of them। खमाज का गाना है ये। जी हाँ, बिल्कुल, आदिल से दिल मिला ले। आइए इस गाने को सुनते हैं एंड सी हाउ आशा हैज डिलीवर्ड द सॉन्ग, और हाउ रामचंद्र हैज सेट इट अप for her to deliver the song. Stunningly beautiful, amazing, absolutely amazing. Never has Asha done this again. Never has any other singer done this job ever. आइए सुनते हैं। दिल से दिल मिला ले, दिल से दिल मिला ले, इस दिल में घर बसा ले, और रसिया मन बसिया आजा गले लगा ले, दिल से दिल मिला ले, दिल से दिल।
आउटस्टैंडिंग आशा भोसले, आउटस्टैंडिंग आशा भोसले। अगर आप इसको फिल्म में देखेंगे ना, तो जो कैरेक्टर इसको गा रहा है ना, अगर आप उसकी शक्ल और उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, तो ये एग्जैक्टली इन्होंने उसके ऊपर इम्पर्सोनेशन किया हुआ है, बिल्कुल इम्पर्सोनेशन। आपको हैरानी हो जाएगी कि कोई कैसे इतना ज्यादा उसके ऊपर इम्पर्सोनेट करके गा सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? बट लुक एट द वे आशा हैज डिलीवर्ड दिस सॉन्ग। अमेजिंग, एकदम अमेजिंग। कोई गा ही नहीं सकता दुनिया में इस गाने को जैसे आशा ने गाया है। अशरफ जी, आप बताइए क्या बताएंगी? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। आई फील कि ये गाना थोड़ा स्लो पे रिकॉर्ड करके फिर फास्ट पे रन किया हुआ है। अ, ये जैसा ओरिजिनल है वही है। हाँ वो है वैसा ही, मगर आई थिंक उसने रिकॉर्डिंग में वो किया है जो इफेक्ट डालने के लिए ही हैज डन प्लेड विद द रिकॉर्डिंग आई थिंक। इट्स पॉसिबल। जो कोई somebody who's knowledgeable might come to know पॉसिबल। इसमें कुछ है। इट्स गोइंग लिटिल फास्टर देन यूजुअल। पॉसिबल, ये Even असर her पैदा करने singing, के लिए किया हो। not only the music, even her singing, even the music and her singing, या or पॉसिबल, both the track is going faster. पॉसिबल। I feel so. वो ऐसे I डिजाइन just किया wanted होगा to tell इसी you. तरह। Looks like he has done something, बिकॉज यहाँ some पर पोइट्री, manipulation in यहाँ this. पर पोइट्री भी है और मुजरा भी है, तो मुजरा भी तो He has इफेक्ट असर होना है थोड़ा ना। manipulation कुछ किया है उसने, ऐसा लगता है। And he was really good in his field. थैंक यू अशरफ जी। हाँ गुल्टू जी, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए अपने आप को। गुल्टू जी अनम्यूट करिए। नहीं, आप म्यूटेड हैं गुल्टू जी, अनम्यूट करिए। वी कांट हियर यू, वी कैन yes. नॉट। हाँ, Can I हाँ आप now? बोलिए, आप बोलिए। Yeah. मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन today I'll speak a bit more than what I usual, because this song is more dear to me in life. And what Madam Ashraf ji said, it is nothing of that sort. Because I have spoken about this song with C. Ramchandra as well as Asha ji personally. क्या कहा See उन्होंने, this बताइए, song. शेयर करिए। So this movie, when it was released in a movie theater next to me called Plaza Theater in Dadar. It is owned by Shantaram family. अच्छा, So उसके सब मूवीज उसके मिनिमम सिल्वर जुबली होते थे। ठीक है, नवरंग भी सिल्वर जुबली हुआ। ठीक। ये मूवी जब मैं देखने गया, I loved this song so much and I found it so difficult to sing. I was wondering how could she have sung this song. करेक्ट। So that time we didn't have money in our pockets. We were in school. तो भी मैंने 5 बार मूवी देखी only for this song. So when you mentioned last time that you are going to show Navrang songs, I'm going to use this platform to narrate some simple story. तो इसका क्या हो गया? One day then, see, when we were kids, we used to play at Shivaji Park Gymkhana outside Underhand, and C. Ramchandra used to come there very often for his takes or recording at a studio which was owned by Gajanan Jagirdar. जी। And then he used to talk to us, chat with us. We were kids. We used to say, call him Kaka, 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 vagare. We are a very friendly character. In fact, once we also had the pleasure of seeing Lata Mangeshkar and him sitting on the katta watching us playing cricket. ठीक है। Then that time there was no mobbing and nothing. Nobody is aware also of it. Uske baad, after many years, see, my neighbor was one singer, very famous Maharashtrian singer called Manik Verma. She's a Padma Shri. Her daughter, she had 4 daughters. One daughter was Rani Verma. She was also a singer. So there was a program, stage show of C. Ramchandra. And there he used to sing along with two ladies, Rani Verma and Sushma Shrestha. Both were very young. ठीक है। Sometime when the show used to be very far off, her mother used to tell me, please chaperone her, you go with her and then come for the show. We were like a family. ठीक है। During that time, I used to sit in the green room and watch. So I became a more closer to C. Ramchandra ji. But he was too big a person, sir. We were in awe of him. So one day I told him, sir, I'd like to tell you one thing. This song, which I Navrang ke jo gaane, sab behtering gaane.
लेकिन ये जो गाना था ना, आदिल से दिल मिला ले, आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ. Asha ji ne, it's such a difficult song. How can you could have thought of making it difficult, so difficult? He told me it is just because Asha Bhosle is capable of it. आशा भोसले. Is capable of singing that way. Only she can sing हाँ. this kind of song, difficult song to sing. And then we discussed, see, in that time during those Marathi movies, this character used to always come. Even Navrang also was a bit of a period film. Period film. And then that was the Curtisan who used to sing this song, who sang this song in the movie. जी. तो मराठी मूवीज में ऐसे सिचुएशंस बहुत आते थे. एंड ऑल दिस कर्टिसंस ना, दे यूज्ड टू स्पीक इन दिस वे ओनली. हाँ जी, कैसे हैं आप, आइए. यू नो, इन मराठी वी कॉल इट एज लाडिक, लाडिक बोलने. दैट बोलने इज डिफिकल्ट, ओके, बट सिंगिंग, वो जो कन्वर्शन किया आशा भोसले जी ने, आई मीन इट वाज मैग्निफिसेंट. Yes. He was very thankful to me. He said, very few people have come to me and told me this is a very difficult song. And they have congratulated me on all songs, the whole movie also, but not on this particular song. And as you said, the difficulty in singing the song. Later on, after in 2005 or 2006, then I became friendly because my friend, because of him, he had access to Mangeshkar family's house. So Asha Bhosle had opened a new restaurant in Dubai called जी. Asha's, जी. our first venture. And that time we had taken our stage show there in Dubai. When we came to know about it, was on the same day. So we rang her up next day. That time she told, okay, nobody from my family has come. You are the first one. Tomorrow morning I'm waiting for you. Please come. Next day we went at 11 o'clock. जी. And then she was so happy with us. She gave us 3 hours. She chatted with us. No film song, no Hindi songs, about cuisine, Marathi cuisine. During that time, and I had met her before very often, but itna samay kabhi mila nahi tha. That time even I took the liberty of telling us, Madam, I would like to say one thing about this song. You remember this song? That was the first reaction. I said, I'll never forget this song in my life. I said, this was the most difficult song. She was literally, I'll tell you, for 3-4 seconds, she was quiet. And then she said, it was one of my most difficult songs I ever sang. But it's very rarely mentioned by anyone. I've been knowing you, we are friends. Now we are friends for life. That's what she told me. Very nice. तो ये गाना को मुझे तो रोना आता सुनने को. बिल्कुल. बिल्कुल बहुत यूनिक है ये. बहुत यूनिक है ये. कोई गा नहीं सकता इस गाने को. कोई नहीं गा सकता. So one more thing is, before that, in 1997 or something, our drama, we wanted to make a musical show, natak. So usme music was given by Hridainath Mangeshkar. So Hridainath Mangeshkar used to come. We used to sit together for music stunt, background music उन्होंने भी दिया था. So almost 2 months I had the chance of sitting with him every day for 2 months. ठीक है. That was पता नहीं क्या दिन थे. That time he asked me suddenly one day, which are the popular, your best songs of Lata and Asha ji? So I told Lata Mangeshkar, see, there are many, it's very difficult to sing. Asha Bhosle, I can tell you. And I told him this song. He was also astonished. How can one person remember this song? Because nobody mentions this. And I'm glad that I had this platform to mention share this with my friends. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, very unique song. Very unique song. और ये आप सच कह रहे हो कि लोग बाकी गानों की बात करते हैं, इसकी करता नहीं कोई भी. मगर ये कोई गा ही नहीं सकता. मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को कोई गा ही नहीं सकता इस गाने को. ऐसा कमाल आशा ने किया हुआ है इसके अंदर. एंड द मॉड्यूलेशन ऑफ हर डिक्शन, वॉइस, उफ, पता नहीं हाउ शी डिड इट. और कैसे रामचंद्रा ने इनसे करवाया था, ये भी एक कमाल है इसका. और वो फीलिंग, पूरी कोर्टेसन की फीलिंग, जैसे अशरफ जी ने कहा, वो रिकॉर्डिंग को फास्ट किया होगा या मुजरा इफेक्ट लाया होगा, बट दैट्स व्हाट ही डिड इन द सॉन्ग. आइए आगे मूव करते हैं. अगले गाने पे आता हूं मैं. अगला जो है ये वो एक छोटा पोइट्री का पीस है जो कि भरत व्यास की आवाज में है. एंड इट इज पिक्चराइज्ड ऑन आगा. एंड द थिंग इज सिंपल. ही इज नरेटिंग इट कि कवि राजा कविता के मत कान मरोड़ो,
धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। तो वो Yeah. ही इज जस्ट आस्किंग द पोएट नॉट ओनली टू बी अ पोएट बट बी अ कॉन्सेंट्रेट ऑन मनी ऑल्सो। लेकिन इस कविता में मेरे को एक चीज बड़ी अजीब लगती है हमेशा, बिकॉज जो फिल्म है वो सेट है अराउंड 1700 समथिंग की, क्योंकि दैट इज व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कमिंग इनटू इंडिया। तो ये तब के पीरियड की सेट की हुई फिल्म है। तो उस वक्त के लिए वो वर्ड्स यूज करते हैं, कम भाड़े की खोली पे लिखो कवाली। तो क्या उन दिनों में भी 1700s में भी खोली हुआ करती थी? मुझे नहीं पता होती थी कि नहीं होती थी बॉम्बे में या Yeah. महाराष्ट्र में। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा खटका कि ये भरत व्यास ने व्हाई हैज ही यूज दीज वर्ड्स, दिस अ प्रेजेंट डे वर्ड यूज हो सकता है, पर उस 1700 के पीरियड के रेफरेंस में ये जरा बैठता नहीं है मेरे ख्याल से। बट एनीवे, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। आइए, कविता कविता की पोथी दीमक खा जाएगी। कविता की पोथियों को तो दीमक ही खा जाती हैं, हम लोग के घरों में पड़ी रहती हैं। वो गुलजार साहब का शेर है ना कि किताबें पड़ी रहती हैं और आवाज देती रहती है अलमारियों में, कि हम कोई उनको निकाल के देखता ही नहीं है। बड़ी प्यारी पोइट्री है ये भी भरत व्यास की, उनकी ही आवाज में है रेसिटेशन। आइए सुनते हैं। अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो। हाँ जी, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। हाँ जी, भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। अच्छा, इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलावो मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। हाँ सच है, पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। जवाब नहीं, वाह। नून मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। मजा आ गया। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। अच्छा, मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे पीस ऑफ लाइट मोड कॉमेडी पर वेरी वेल रिटन पोएट्री, बड़ी प्यारी लिखी हुई है इन्होंने, भरत व्यास ने, और खुद ही उन्होंने गाई हुई है। कितनी खूबसूरत चीज लिखी है उन्होंने। वेरी, क्या कहा जाए उसको, इसकी कोई वो नहीं है कि पीरियड लगता हो कि तब की पुरानी हो गई, आज सुनने में ठीक नहीं लगती। आज भी एप्लीकेबल है उसी तरह जैसे तब एप्लीकेबल थी। बहुत अच्छी चीज है ये बीच में। नेक्स्ट पे आ जाता हूं मैं। दिस इज महेंद्र कपूर, आशा भोसले। महेंद्र कपूर का रिकॉर्डेड फर्स्ट हिंदी फिल्म सॉन्ग। ठीक है कि बाजार में वो सोनी महिवाल का गाना रिकॉर्ड इश्यू होके पहले आ गया था, या फिल्म उसकी पहले आ गई होगी, लेकिन फर्स्ट स्टूडियो में रिकॉर्डेड हिंदी फिल्म सॉन्ग वाज आधा है चंद्रमा रात आधी। दैट वाज हिज फर्स्ट रिकॉर्डेड फिल्म सॉन्ग बाय महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर वो उसमें जीते थे अपना कंपटीशन, तो उनको प्रॉमिस किया गया था, तो जो जो जजेस थे उन सब ने उनको कहा था हम आपको यूज करेंगे। तो उसमें से नौशाद भी थे, उन्होंने भी एक गाना दिया, और रामचंद्र ने तो महेंद्र कपूर को बहुत सारे गाने दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने दिए हैं। महेंद्र कपूर के करियर को अगर आप देखते हैं, मैं महेंद्र कपूर पे प्रोग्राम कर चुका हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। आई हैव डन अ प्रोग्राम ऑन महेंद्र कपूर।
तो अगर आप महेंद्र कपूर के करियर को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि महेंद्र कपूर करियर हैज सी रामचंद्रा, रवि, एन दत्ता एंड ओपी नैयर. These are the main people who have contributed into his success. यही मेन है जो उसके सक्सेस में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है. तो ये 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स को अगर आप इसमें ऐड कर लें अपने रवि के पोर्टफोलियो में, तो आपको 90% सक्सेस उनका उसी में से दिख जाएगा, रवि का. तो रामचंद्रा गेव हिम सम वेरी गुड सॉन्ग्स. ये पहला गाना दिया था उनको, मालकॉन्स पे ऊपर बेस किया हुआ है. इसके अंदर अगर इसका आप पिक्चराइजेशन देखेंगे सीन, तो संध्या हैज डन एन आउटस्टैंडिंग डांस इन दिस फिल्म, इन दिस सॉन्ग. तो वो संध्या जो है वो इसमें 7 मटकों को रख के ऊपर अपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक मटका रख के नाच रही है. अब वो एक बार चैलेंज किया गया था तो शांताराम ने बताया था ना उन मटकों में हमने कोई ग्लू लगाई थी जोड़ने के लिए, और ना उन मटकों के बीच में कोई सपोर्ट था. वो मटके सब इंडिपेंडेंट रखे थे और वो उसने अपने सर पे रखा था और सर पे रख के उसने ना डांस किया था संध्या ने, मटकों को सर पे रखकर. अगर आपने नहीं नोटिस किया तो इस गाने को देखिए, पिक्चराइजेशन देखिए, बहुत अच्छा लगेगा. और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि वो मटके के अंदर मून लाइट भर रही है, चांदनी को भर रही है. मटकों के अंदर वो चांदनी भर रही है, कि चांदनी का रस भर रही हूं, तभी मुझको लगेगा कि इसमें मेरे को पोइट्री का रस मिलेगा, जो मैं पोइट्री की इमेजिनेशन करूंगी उसका रस मिलेगा. तो वन ऑफ दोज फिल्म्स अगेन जिसमें कि सॉन्ग्स, वन ऑफ दोज सॉन्ग्स अगेन जिसमें पोइट्री और म्यूजिक और डांस की कॉम्बिनेशन है. वो पोइट्री कंसीव कर रहा है, उसको गा रहा है इन म्यूजिक, और उसको वो इंटरप्रेट कर रही है डांसेस के अंदर संध्या. महिपाल इज द हीरो, तो महिपाल इसको इस तरह से कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ इट इज डन. उनका फिल्म में नाम दिवाकर है और उसका लड़की का नाम मोहिनी और जमुना. जमुना इज द वाइफ एंड मोहिनी इज द इमेजिनेशन. तो आप इसको देखिए कि सुर आधा है श्याम ने साधा. जो श्याम ने साधा है ना, वो सुर आधा ही साधा है. श्याम ने पूरा सुर नहीं साधा. रहा राधा का प्यार भी आधा. पोइट्री के इमेजिनेशंस देखिए आप कहाँ कहाँ लेके जाते हैं इसको. बहुत प्यारी पोइट्री है, बहुत अच्छी पोइट्री है. कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं या क्या ये पूरी. आइए गाना सुनते हैं, रोमांटिक डुएट ऑफ आशा एंड महेंद्र कपूर फ्रॉम सी रामचंद्रा's बैंड. ब्यूटीफुल पोइट्री, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन, और इन सब चीजों का जो कैमरा वर्क है ना, त्यागराज पेंडरकर नाम था शायद उनका, जिन्होंने सिनेमाटोग्राफी की थी इसकी. बड़ा गजब कैमरा वर्क है इसका, बड़ा सूदिंग एंड सॉफ्ट. कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कैमरा वर्क इज एक्सीलेंट. आइए फिल्म में गाना को सुनते हैं. हमने तो गाना सुनना है ना, चलिए. ठहर मोहिनी, देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है. आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी. आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी. आधा है चंद्रमा. रहने दो मन की अभिलाषा.
कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा महाराष्ट्रन है म्यूजिक, पूरा महाराष्ट्रन टच है इसके अंदर, मगर बहुत मधुर है। सुनने में कितना प्यारा लगता है और कितना स्वीट लगता है। इतना अच्छा कंपोज किया हुआ है रामचंद्रा ने इसको। मैंने एक बार आई वॉज हैविंग अ टॉक विद मैं ले आता हूँ उनको हर बार अपने टॉपिक इसके अंदर, टॉक्स के अंदर। वीए के रंगाराव साहब से एक बार मैं बात कर रहा था। मैं उनसे तो खैर आई यूज टू स्टे इन हिज हाउस एंड ही यूज टू स्टे इन माय हाउस, तो गप्पे मारते ही रहते थे सारा दिन, घूमते भी थे एक साथ। तो एक बार रंगाराव जी से बात कर रहा था तो वो कहते थे कि दोज पीपल हु आर आर्डेंट सी रामचंद्रा फैंस, जो पुराने सी रामचंद्रा के पुराने फैंस हैं, वो सब नवरंग को उतना अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं दे डोंट फाइंड नवरंग गुड। तो उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा और मैंने तो पता नहीं कितनी तारीफ कर दी नवरंग की, आई लव्ड इट सो मच। तो कहते, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा ये सुन के दैट यू लाइक नवरंग सो मच, बिकॉज आई वाज फाइटिंग लाइक अ लोन बैटल विद दोज पीपल जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये रामचंद्रा की खूबी है कि वो इस चीज को, इमेजिनेशंस को सूट करने के लिए सूटेबल म्यूजिक देते हैं फिल्म के अंदर। क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ पोएट, पोएट है, और पोएट की जो इमेजरी है उस इमेजरी को प्रेजेंट करना है म्यूजिक में भी और डांस में भी। क्योंकि संध्या को डांसेस भी करने हैं इसके साथ और वो प्रेजेंट भी करना है उनको उसी तरह से। आई थिंक आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जॉब दैट रामचंद्रा हैज, सी रामचंद्रा हैज डन, इमॉर्टल, एब्सोल्युटली इमॉर्टल। मेरे पास दो गाने और हैं, नेक्स्ट गाने पे आता हूँ। नेक्स्ट गाना जो है ये मैंने, उसकी पहाड़ी पर बेस्ड है, बट ये एक बहुत ही यूनिक डांस है और गाना है। इसमें संध्या मेल और फीमेल दोनों पोर्शंस का डांस करती है, और एक लेवल पर आके तो उसने अपने सिर के पीछे मेल का चेहरा लगाया हुआ है, फेस लगाया हुआ है, और वो उल्टी घूम जाती है तो लगता है जैसे आदमी नाच रहा है, और सीधी हो जाती है तो लगता है जैसे लड़की नाच रही है।
गजब के डांसेस है, गजब के डांसेस है। और वो तो डांस तो है ही। आप जब ये देखेंगे ना इस डांस को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डांसेस तो हैं ही गजब के। लेकिन ये जो गाना है ना, पहाड़ी पर बेस्ड, जा रे हट नटखट न छूरे मेरा घूंघट, अटक अटक झटपट, उसी तरह जैसे कारी 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 स्टार्ट होता है ना पोइट्री के साथ, और फिर प्रोज में आ जाता है म्यूजिक में, उसी तरह से शुरू होता है ये गाना। बट ये मेरे ख्याल से, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एवर होली सॉन्ग्स है, वन ऑफ द बेस्ट एवर कंसीव्ड होली सॉन्ग। होली में तो मेरे ख्याल से 1000 गाने आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढेंगे हर फिल्म के अंदर, ये भी होली का गाना, वहां भी होली का गाना, वहां भी होली। लेकिन ये इसके जैसे मुकाबले का होली का गाना बना ही नहीं है आज तक। ना इस तरह का म्यूजिक उन्होंने कंसीव करके बनाया। ठीक है, पूरा महाराष्ट्रन है, पूरा महाराष्ट्रन है इसके अंदर, सब कुछ परक्यूशन कंपोजिशन सब, राग पहाड़ी है, लेकिन पूरा महाराष्ट्रन है। और पोइट्री तो जिस तरह है वो पोइट्री है ही, हिंदी की प्योर पोइट्री। तो होली हिंदी की पोइट्री तो होगी होगी होली के अंदर। और लेकिन ये गाना उन्होंने जो कंसीव किया है फॉर फॉर द सेक ऑफ होली, इट इज एन आउटस्टैंडिंग सॉन्ग। और वही, मैं तो बार बार आपको आउटस्टैंडिंग ही बोल रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि जब आप इसको सुनते हो और जब आप इसको देखते हो स्क्रीन के ऊपर, इट इज मैजिकल, मैजिकल। वो जो इंटरप्रिटेशंस वी शांताराम लेकर आते हैं, कलर की भी, और उसके साथ साथ डांसेस की भी, और कॉन्सेप्ट की भी, सेट्स की भी, और फिर जिस तरह की पोइट्री यूज की हुई है भरत व्यास की, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग अमलगमेशन ऑफ आर्ट। वही बात, वेल कम बैक टू माय फर्स्ट थिंग दैट आई स्पोक इन दिस प्रोग्राम। अगर आप आर्ट अप्रिशिएट करते हो, अगर आपको आर्ट की अप्रिसिएशन है, अगर आप डांस अप्रिशिएट करते हो, अगर आप प्रेजेंटेशन ऑफ पोइट्री एंड कल्मिनेशन ऑफ इट इनटू म्यूजिक अप्रिशिएट करते हो, प्योर पोइट्री अप्रिशिएट करते हो, और म्यूजिक की कल्मिनेशन और उसकी प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन की आर्टिस्टिक वैल्यूज को आप समझ सकते हो, जिसमें कमर्शियल कुछ नहीं है, मसाला फिल्म नहीं है बिल्कुल भी। तो दिस इज लाइक अ मैजिक फिल्म फॉर यू टू वॉच। बहुत 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 ज्यादा दिल खुश होता है इन गानों को देखकर स्पेशली। आइए इसको सुनते हैं, होली का बेस्ट गाना एवर, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, अटक अटक झटपट पन घट पर। आइए। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली, अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
का आज घूंघट निकाल दे, दिल की धड़कन पे धिनक धिनक ताल। झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट हट फटना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि ये शांताराम जी के अंदर आर्टिस्टिक वो बहुत ज्यादा टच बहुत ज्यादा था। फिर आप झनक झनक पायल बाजे देखिए, दो आंखें बारह हाथ देखिए, स्त्री देखिए, परछाई देखिए, उसकी ड्रीम सीक्वेंस को देखिए आप परछाई की। और उसके बाद उनकी जो और फिल्में हैं, जल बिन मछली, गीत गाया पत्थरों ने, दे आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशंस। बहुत अच्छा काम है शांताराम जी का। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वी एवर हैड, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खैर उन्होंने हमको, तो मैंने आपको बताया 41 के आसपास फिल्में दी हैं टोटल उन्होंने अपनी लाइफ में। सो ही वॉज ऑलवेज गिविंग अस फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। अनाड़ी गंवार, ठीक, तू है अनाड़ी गंवार, कजरे में तूने अबीर दिया डाल। देखिए कितना होली का टच है इसमें, बताइए, है ना, है ना होली का टच इस पोइट्री में। गाने में, पोइट्री में आपकी इमेजिनेशन में होली का टच आ जाता है कि कजरे में अबीर कैसे डाल रहा है ये, क्या बाज आई होली से। कितनी प्यारी पोइट्री है, एकदम पूरा होली है इसके अंदर। वो नहीं है कि सिर्फ होली है चिल्ला रहे हैं, वो नहीं है। कितना कमाल है इसके अंदर। ये होली का, आई हैव माई पर्सनल, आई बिलीव इट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर। ये भरत व्यास के लिखे हुए गाने हैं सारे के सारे, ऑल सॉन्ग्स आर रिटन बाय भरत व्यास। वन ऑफ द बेस्ट एवर, और द बेस्ट एवर होली सॉन्ग कंपोज्ड फॉर हिंदी फिल्म्स इज बाय रामचंद्र इन नवरंग, जो आपने अभी सुना है। ज्योति जी, आप क्या कहेंगी? अनम्यूट करिए, बात कर लीजिए। Hello, Piyush. Can you hear me? या वी कैन हियर यू। Yeah. Thank you so much for getting Navrang to life again. It is just too good, because this is after a long time. This is memories, and this particular song I feel like saying about it because I performed this song in my school. I was told to perform this song, and there was a Kathak dance. I learned Kathak for some time. Later on, my parents didn't allow me at that time to continue with it. So my Kathak teacher taught me to do this. And afterwards, when I grew up and I was in school, I taught two people. One in my previous place where I used to stay, I taught a girl to dance in the same way. Choreography मैंने की, the same, looking at this only, choreography मेरी कुछ नहीं थी. I copied exactly what Sandhya did out over there. And again, where presently I'm staying, that girl has got married now. When she was 10 years old, I taught her how to dance for this song again. And in the end, I also went with her on the stage to dance for the last this and all. So we brought back such lovely fond memories by playing this song and this full movie. I'm really blessed. Thank you so much, Piyushi. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, थैंक यू जी। भरत व्यास और सी रामचंद्रा और वी शांताराम एंड आशा भोसले विद महेंद्र कपूर, सी रामचंद्रा एंड मन्ना डे। मन्ना डे और आशा भोसले के गाने पे आ जाते हैं, द क्लाइमेक्स और द लास्ट सॉन्ग ऑफ द कॉम्बिनेशन, आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस तू छुपी है कहाँ। ये ऐसी इमेजिनरी है, वो इमेजिन कर रहा है और इमेजिन के अंदर वो गा रहा है। और ऐसी पिक्चराइजेशन है इस फिल्म की, आउटस्टैंडिंग पिक्चराइजेशन इस गाने की है। अगर आप देखते हैं कि जब वो उसको सूने में, वीराने में सोच रहा है, और फिर वो उसको वो बेल्स के साथ सोच इमेजिन कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बेल्स हैं जिसके ऊपर डांस कर रही हैं लड़कियां, और वो बेल्स बज रही हैं और घंटियां चल रही हैं। आई कैनॉट अंडरस्टैंड। ये शांताराम का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, आउटस्टैंडिंग पिक्चराइजेशन है एकदम। आप गाना सुनेंगे और गाना भी वैसा ही है, बहुत ही प्यारा गाना है, ऐसा कंपोज किया हुआ गाना है। ही हैड टू गेट मन्ना डे फॉर दिस सॉन्ग बिकॉज मन्ना डे वॉज मोस्ट सुटेबल टू सिंग दिस सॉन्ग। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये मन्ना डे का ही गाना होना चाहिए था। आशा भोसले एंड मन्ना डे, कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट, उसकी उसकी डिलीवरी, इस तरह से उन्होंने इसको बनाया है गाने को, उफ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। पूरे गाने के परक्यूशंस बड़े सिंपल हैं, बहुत सिंपल परक्यूशंस हैं,
लेकिन वो सिंपल परक्यूशंस भी ऐसे हैं कि वो बस अपनी जगह में परफेक्ट फिट होते हैं एकदम। ऐसे बढ़िया परक्यूशन यूज किए हुए इसमें रामचंद्रा ने हर जगह, चाहे वो ढोलक है, चाहे वो तबला है, चाहे जो भी उन्होंने यूज किया है, बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। इसका जो पहला अंतरा है आशा का गाया हुआ, जब पहला अंतरा समाप्त होता है तो समाप्त होता है विद द वर्ड वीरान। वीरान में, वीराने में, वो वीराने में के बाद एक छोटा सा 2 या 3 सेकंड का गैप आता है। वो 3 सेकंड का गैप जो है वो सिर्फ वीराने को रिफ्लेक्ट करता है, साइलेंस, टोटल साइलेंस को रिफ्लेक्ट करता है वीराने को। वो उन्होंने उस गैप को यूज किया है जिसमें कोई साउंड नहीं है, सिर्फ वीराना है। इस तरह उन्होंने इस गाने में यूज किया है। जो दूसरा अंतरा है आशा का, अगेन उसमें आता है गम की तरंगों में, एंड करता है वो गाना। जैसे ही वो कहती है गम की तरंगों में, तो आपको 2 ड्रॉप्स आंसू के पानी के पानी में गिरते हुए सुनते हैं, प्लिक प्लिक। ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन है इसके अंदर गाने में। सुनिएगा ध्यान से, आपको सुनेगा वो दो जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स है ना, ऑफ द ड्रॉप्स फॉलिंग इन द वाटर, वो लिटरली दे आर शोइंग हर हर टीयर्स दैट आर फॉलिंग इन द पॉन्ड। तो वो दिखा रहे हैं, और वो और उसकी जो आवाज को उस पर यूज किया है उस गैप के बाद। और तीसरा जो अंतरा है, थर्ड अंतरा जो है, वो भी आशा का है, जिसमें बेल्स चल रही है। और बेल्स के बाद वो गाना जहाँ खत्म होता है कोरस के बाद, जहां वो खत्म होता है कोरस के बाद, उसके बाद आपको सुनते हैं छोटी छोटी घुंघरू की आवाज। वो घुंघरू जो पैरों में पहना होता है किसी ने, और वो चलती है कोई भी औरत, और जब वो चलती है तो क्लक 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 जैसे घुंघरू की आवाज होती है ना, उन्होंने उस गैप में घुंघरू की आवाज को रिकॉर्ड किया। एंड दैट इज व्हेन मन्ना डे स्टार्ट सिंगिंग, ये कौन घुंघरू छनका, ये कौन चांद चमका, धरती पे आकाश आ गया पूनम का। बिकॉज ही इज इमेजिनिंग और ही इज थिंकिंग इट। उफ, क्या इमेजरी है, क्या इमेजरी है। मतलब अनपैरेलल्ड, कोई कर ही नहीं सकता इस तरह का, कभी हुआ ही नहीं फिर दोबारा कभी इस तरह का। ना इस तरह का रिकॉर्डिंग गाने की हुई है, ना इस तरह का गाना बना, ना ट्यून बनी है, ना लिरिक्स बने, और ना पिक्चराइजेशन ऐसी बनी है कभी। इस गाने को आप वोकल एंजॉय करेंगे, जो मैंने बताया आपको उसको नोटिस करिए और सुनिए। लेकिन और एंडिंग पार्ट जो है उनका, वो तो सिर्फ पूरा का पूरा मन्ना डे गा रहे हैं, और उसके साथ वो सिर्फ स्ट्रिंग्स बजाते हैं, सिर्फ गिटार के स्ट्रम स्ट्रम करते रहते हैं, टंग टंग टंग। इस तरह से उन्होंने पूरे गाने की बीट बनाई हुई है। अमेजिंग काम है ये, अमेजिंग। आई मीन दिस इज आउटस्टैंडिंग। इसको सुन के लगता है कि बस कैसे कर सकते थे, कहाँ थे ये लोग, कैसे लोग थे ये, जो इस तरह पिक्चराइजेशन करते थे, ऐसी कॉम्पोजिशंस करते थे, इस तरह के ट्यून को बनाते थे, ऑर्केस्ट्रा बनाते थे। तू छुपी है कहाँ को पूरा एंजॉय करिए, रस लीजिए इस गाने का मन के अंदर। वो साउंड इफेक्ट्स को सुनिए आशा और मन्ना डे की आवाज में। चलिए गाना सुनते हैं, फिर बात करते हैं। और तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। सांस लेती हूँ आके इस सुनसान में।
है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का। ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी दिल जो मेरा बहका। लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी।
तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। My tribute and salutations to C. Ramchandra for creating such a masterpiece that he has given to us. उसके साथ साथ वी शांताराम, भरत व्यास, संध्या, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मन्ना डे. Excellent job that these people have done. अगर आपको इंस्पायर हुआ हो तो इस फिल्म को देखिए, दोबारा चला के देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा. फिर गाने सुनेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे गाने देखने में भी. और आर्ट तो है ही, आउटस्टैंडिंग आर्ट दैट यू विल सी इन द फिल्म. एक्सीलेंट 1959 की एक्सीलेंट कलर सिनेमाटोग्राफी, बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखेगी आपको. खैर, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन नवरंग टुडे. हाँ, आपने जो जिसने जिसने बात करनी हो अनम्यूट करके आप लोग बात कर सकते हैं. हाँ, निरंजन बसनियर जी, आप पहले बात करिए. पीयूष जी, बहुत मजा आया ये क्लासिकल म्यूजिक के फिल्म को आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और मैं एक मज़ेदार बात करना चाहता हूँ इस लास्ट गाने के बारे में। एक्टर जितेंद्र ने कहा था कि उस इस गाने में वो एक एक्स्ट्रा के रूप में काम कर रहे थे। उनके फादर वो फिल्म के लिए ज्वेलरी सप्लाई करते थे, हो सकता है नकली शकली वो ज्वेलरी सप्लाई जी. करते थे। तो वो देने गए थे, तो उन्होंने कहा मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि तुम आ जाओ, तुमको हम राजकुमार बना देंगे इस फिल्म में। तो वो कल सुबह गए और उसमें देखा तो राजकुमार तो 200 राजकुमार उधर हैं। तो इतना बड़ा कास्ट था। तो उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया कि जब मैं वो उनका ये पहली पहली फिल्म थी जितेंद्र का एज एन एक्स्ट्रा, पहले उन्होंने फिल्म किया था। तो बताया कि तुम राजकुमार बन गए हो, तो 200 राजकुमार उधर थे। और उन्होंने बताया कि जब वो ये गाना देखते हैं विजुअल, तो वो उनको अपने आप को कहीं नहीं दिख पाते। वो उधर कोई नहीं दिख पाते। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो म्यूजिक डायरेक्टर शेहरा के थे रामलाल, वो आपने जो सुना शहनाई, वो उन्होंने बजाया था जी, रामलाल इस ने फिल्म। बजाया. हाँ, बिल्कुल, रामलाल ने बनाया। शहनाई शहनाई के प्लेयर ही थे वो रामलाल, हाँ। जिन्होंने और सहरा का तीसरी, म्यूजिक दिया हुआ है. हाँ, यस. तो तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सी रामचंद्र ने एक लाइव किया था बीबीसी में, बीबीसी टीवी में। उन्होंने वो आधा है चंद्रमा उन्होंने गाया था, खुद चुन गाया. उन्होंने गाया था। जी. ये बातें बताना चाहता हूँ। और ये लगता है कि श्री रामचंद्र जी के म्यूजिक में ये हटके से था, ये म्यूजिक कुछ डिफरेंट लगता था। इतना ही बताना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक द यू. एक्सीलेंट। हाँ, बिपिन जी, आप कुछ कहेंगे? No, I concur with Mr. Bajniat. Harminder, Harminder Sikh's book, he also mentions Jitendra, uski pehli film as an extra, Yes. right? And Baki to Sri Ramchandra, amazing composer. He's one of the best one after, as you mentioned, in the 60s was "Ae Mere Watan Ke Logo," right? And the story goes that in that one, again, digressing from Navrang, that he wasn't credited with composing that while it was presented live. And there was some issue with Lataji and Dilip Kumar and all that stuff. But these songs, Navrang songs, are very popular on our Gunjan radio. Our listeners request it all the time. Yeah. Yeah, because they're raga based. The last one was Mal Counts and Yes. many other ones, Raj Khamaj and Yes, Khamaj is there, Malkons is there, Right. Maj Khamaj is there. Right. So in our Alag first alag hour rag of mein. programming, we play this very often, even now. People really enjoy it. For Thank you, those Bipin of ji. you who may not be aware, we present a no commercial
radio program from University of Massachusetts, हाँ आप 9 करते to हैं 12 जी Saturday. Many of you are actually part of it, but it's a commercial-free 3-hour program. First hour is classical-based, and next 2 hours is your requests, and it's a international show. It's our hobby. So if you're interested, you can tune in to wml.org. Thank you. थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ बात करेंगे? एनीबडी वांट्स टू टॉक एनीथिंग और से एनीथिंग अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन? हाँ गुट्टू जी बताइए क्या कहेंगे, फिर मनोज जोशी जी पर आते हैं। गुट्टू जी बताइए क्या कहेंगे। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। गुट्टू जी अनम्यूट, वी कांट हियर यू। अनम्यूट। हाँ बोलिए। Hello. हाँ बोलिए। कुछ नहीं, since the day you mentioned that you're going to have a program on Navrang, I was thrilled. और उसका culmination आज हो गया, and I'm so thankful right from the bottom of my heart. I could never have imagined anybody coming out with this show of only Navrang songs. थैंक यू। And for me, that was a great touch. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। मनोज जी क्या कहेंगे? पीयूष जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज का, एज ऑलवेज। अच्छे, श्री रामचंद्रन गेव म्यूजिक एट श्री रामचंद्रन एंड सिंगिंग एज डिफरेंट नेम, ऐसा क्यों था? कुछ आइडिया है सब इसका? जी ही गेव म्यूजिक एट श्री रामचंद्रन बट सिंगिंग एज चितलकर। चितलकर, ऐसा क्यों था? कुछ आइडिया है? ये शुरू में ऐसा था कि व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग, तो जो पेमेंट्स होती थी फ्रॉम स्टूडियोज, दे कुड नॉट पे हिम एज अ सिंगर एंड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो। तो वो उसको पेमेंट देते थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज इन द नेम ऑफ श्री रामचंद्र। फिर वो कहते थे तुम, या तो कभी वो अन्ना साहब के नाम से भी म्यूजिक देते थे, वो कॉपीराइट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और फिर उन्होंने फिर गाने शुरू कर दिए चितलकर के नाम से, तो उनको पेमेंट चितलकर के नाम से आती थी सिंगर की तरह। तो दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड डूइंग इट। ओके, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू लॉट। हाँ हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बात करिए। सर एक वो उसका वो बड़ा मजेदार किस्सा भी था श्री रामचंद्र से शायद जागीरदार की आपस की बातचीत थी कि भाई ये देखो कहाँ मद्रास से चले आए श्री रामचंद्र और ये म्यूजिक देने लगे हैं, और ये मतलब जब वो चितलकर से ही बात कर रहे थे, समथिंग ऐसा कुछ था सर, कुछ हाँ किस्सा उनकी इनका। उसमें उनकी बायोग्राफी में इसका एक मेंशन है दैट पीपल हम्म। यूज्ड टू थिंक ही इज अ साउथ इंडियन। देखिए हाँ उन्होंने शुरू में उन्होंने तमिल फिल्मों में म्यूजिक भी तो दिया है ना। नहीं, पर वो जागीरदार खुद ये उनको आभास नहीं था कि हुआ श्री रामचंद्र, तो बोले कोई श्री रामचंद्र है कोई मद्रास का, हाँ और वो बड़ा बिल्कुल, अच्छा म्यूजिक दे रहा है, और वो चितलकर से ही बात कर रहे उसी थे। को कह रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक बात है। यस सर, यस। यह है एक किस्सा उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, ये रामचंद्र जी। बायोग्राफी में हाँ आज आप का बहुत देखिए, अच्छा रहा सर प्रोग्राम। जी मुझे नहीं सर। पता आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना कि एक 70s की तेलुगु फिल्म है, तेलुगु अच्छा। फिल्म है 70s की, उसका नाम है सलीम अकबर अनारकली, या अकबर सलीम नहीं नहीं अनारकली। सर। जी उसमें सर। 3 गाने मोहम्मद रफी के हैं जो श्री रामचंद्र ने म्यूजिक दिया हुआ है। रफी साहब 70s के में। गाए हुए तेलुगु गाने, म्यूजिक कंपोज्ड बाय श्री रामचंद्र in the 70s, and they are fantastic songs, फैंटास्टिक। आप कभी सुनिए, बड़ा मजा आएगा सुनकर आपको। लैंग्वेज समझ आएगी कि यूट्यूब पर नहीं है आएगी सर वो ये। छोड़ दीजिए, लैंग्वेज नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन म्यूजिक एंड संगीत की रफी, कोई भाषा भी नहीं होती। रफी एंड म्यूजिक आपको इतना अच्छा लगेगा हाँ। सुन के। वो 70s का म्यूजिक है और रामचंद्र ने इज इट कंपोज अवेलेबल किया ऑन था। यूट्यूब सर? अवेलेबल मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको सर्च करिएगा मिल जाएगा। हाँ नहीं ओके तो मेरे ओके। पास से आके सीडीज और ऑडियोज ले जाइए। अशरफ जी ठीक क्या है, आज कहेंगी का बहुत बताइए। अच्छा प्रोग्राम रहा सर। थैंक यू। नाम क्या बताया वो मूवी का? हाँ जी, वो तमिल सलीम मूवी का नाम अनारकली। क्या बताया? तमिल नहीं है, तेलुगु फिल्म है, अकबर सलीम तेलुगु है, अनारकली। अकबर सलीम अनार, ओके। फिल्म का नाम है मुगल अकबर आजम का सलीम पूरा। अनारकली। अच्छा। हाँ, रफी साहब के गाने हैं इट वाज अ उसमें। वेरी गुड प्रोग्राम। और दूसरे इसकी ही वाज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो, थोड़ा या ही वाज अ वेरी गुड अंडररेटेड था। सिंगर, नो ही डाउट। वाज अ वेरी, इसमें जो दो तीन गाने गाए, यू संग इट सो वेल। बिल्कुल, बहुत अच्छे गाने गाए उन्होंने। बहुत अच्छे गाने गाए, बहुत। और अच्छा मॉड्यूलेट भी अच्छा करता था अपना आवाज, बहुत हाँ अच्छा बिल्कुल, गाता था। बिल्कुल बहुत अच्छे ही वाज गाते अ थे। वेरी गुड सिंगर। या ही करेक्ट। वाज अ वेरी गुड सिंगर। थैंक यू अशरफ जी। हाँ कबीर जी आप क्या कहेंगे?
सर ये थोड़ा सा रोशनी डालिए, जैसे जो लास्ट गाना जो तू छुपी है कहाँ, इज सच एन एलैबोरेट रिच कॉम्पोजिशन। इनको कंपोज करने से लेके रिहर्सल्स करने तक कितना टाइम लगता होगा? इट्स लाइक अ मिनी प्रोडक्शन बाय इटसेल्फ। You know, what would the process be like? How much time would it take for such kind of a composition? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि रामचंद्र का एक ट्रेडमार्क स्टाइल था कि वो बहुत ज्यादा गाने को पॉलिश या प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो नहीं करते थे। वो कहते थे बहुत ज्यादा पॉलिश करने से गाने की खूबसूरती खत्म हो जाती है, फिर Okay. आर्टिफिशियल लगता है, एंड इट सुनने वाले के लिए कानों में थोड़ा हैवी हो जाता है। तो बस वहीं तक, जहां तक किया बहुत बहुत अच्छा है, इसी को ऐसे ही गा लो। डोंट वरी अबाउट कि तुमको लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी यहाँ खामी है, यहाँ वो है, यहाँ होना चाहिए था। डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, जस्ट सिंग द सॉन्ग। सो ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज जो कि फेटिश की तरह वो बहुत ज्यादा उसको करते रहेंगे, पॉलिश करते रहेंगे, ये वो नहीं करते थे। तो राम, बट आई डोंट नो कि इस गाने को अब ऑब्वियसली गान सॉन्ग लाइक दिस जो छुपी है कहाँ, तो नहीं नहीं, कोहिनूर इज नॉट बाय रामचंद्र सर, कोहिनूर इज रफी, कोहिनूर इज नॉट Naushad. रामचंद्र। आप आजाद के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। कितना हंसी है मौसम, आप आजाद के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। कोहिनूर इज बाय नौशाद एंड रफी। तो इसको ऑब्वियसली ये जो गाना है इलेबोरेट, तू छुपी है कहाँ, कितने अलग अलग टाइप के साज हैं, कितनी अलग अलग इफेक्ट्स हैं, वो सब चीजें करने में उनको रिकॉर्डिंग में टाइम तो लगा ही होगा। जरूरी बात है, जरूरी बात है, लगा होगा। Thank मैंने you. एक बार ऑन स्क्रीन, मतलब ऑन स्टेज, मैंने कोई 24 या 25 लाइव शोज अटेंड किए हुए हैं मन्ना डे के, उनको सुना हुआ है। जिसमें से ज्यादातर शोज मैंने जो अटेंड किए हैं बंगला गाने के होते थे, बंगाली गानों के होते थे। लेकिन मैंने एक बार उनको, मन्ना डे को रिक्वेस्ट किया था इस गाने के लिए कि सर ये वाला गाना गाइए स्टेज पे, जैसे पब्लिक रिक्वेस्ट करती है। ही सेड नो, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। आई नीड द फीमेल्स, आई नीड द साउंड इफेक्ट्स, इट कैन नॉट बी डन ऑन स्टेज। ही डिड नॉट सिंग इट। Okay. और ये स्टेज में गाना गाने वाला है भी नहीं है, उनको सब कुछ चाहिए साथ। अगर फीमेल सिंगर्स उस तरह की नहीं होंगी उनके साथ, वो नहीं गा पाएंगे जो आशा की तरह गा पाए। हाँ ज्योति जी क्या कहेंगी? Piyushi, I said that again. I want to say a wonderful program. Thank you for this program. Just a little request. Can you do a program on Bharat Vyas, please? Because Bharat Vyas is one of my favoriteest lyricist poet in Hindi ठीक है, film industry. So ठीक है, if you could do that, na, that will be really good. रखूंगा Such दिमाग में इस a बात को। very yes, please. Thank you so much. I would love if you could do पवन, that. And पवन thank you वेग पर so much उड़ने for वाले getting this. घोड़े। Yes, yes. फैंटास्टिक। And सती सावित्री का हाँ सती सावित्री के गाने उनके, बिल्कुल बिल्कुल। तुम गगन के चंद्रमा हो। हाँ, चंद्रमा हो मैं तारा की दूर हूँ, बिल्कुल, बहुत प्यारे करेक्ट। गाने, नो क्या डाउट। बहुत प्यारे गाने सती सावित्री के। यस जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, यस यस यस। क्या गाने हैं। सो कितने सरल लिखते हैं, कितने सरल भाषा में लिखते हैं, पर कितना प्यारा लगता है। एंड दिस इन दिस नवरंग वेयर ही हैज गिवन हिज वॉइस टू आगा, इट लुक्स लाइक आगा इज ओनली सेइंग इट। या I felt, when I, as a kid, when I saw it on the TV, I thought it was Aga only singing it actually, It's या later on that I came to know that भरत व्यास जी ने गाना गाया है वो, रिसाइट किया है वो पोएम। ब्यूटीफुल। कितनी प्यारी रिसाइटल है। यस, जैसा पोएट का होना Yes, thank चाहिए। you so much for getting all this. Yes, very nice. I mean, I like the way you take only one movie or one song. I'm actually also looking forward for you to do guide. You did Piya To Se Naina Lagi to complete 1.5 hour on that. That was something amazing which you did. So I feel that वो because you डिजर्व like करता Vijay है, Anand, I think वो you should. डिजर्व करता है, वो I डिजर्व think you करता should. है। No, I think you should do another like this of one of Vijay Anand's movies like that again. मुझे मुझे Choose वहीदा any of जी his ने movies. I like all his. वहीदा जी ने मुझे कहा था, ये शी सोल्ड दोस टू मी पर्सनली वन ऑन वन, कि जितनी सेटिस्फैक्शन मेरे को मेरे अंदर एज एन आर्टिस्ट गाइड में मिली है उतनी मुझे कभी नहीं मिली। एंड शी ऑल्सो सेड कि जितनी ज्यादा मुझे खुशी और सेटिस्फैक्शन पिया तो से नैना लागे के डांस में मिली है, एज अ डांसर नोबडी हैज गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी ever Yeah, that true, Vijay true. Anand gave me. And I never looked. Yeah, true. And the way you elaborated it, scene to scene, word to word, song to song, line
to line, and the changes of the story, that the story took up from there only, from that song itself. Yes, correct. I never looked at, I always, because I love dancing, I have learned dancing, and तो मेरा तो ध्यान सिर्फ वहीदा रहमान के डांस पे ही जाता था, म्यूजिक दादा बर्मन का, you know. I not is to sing, listen to the song also. It is just that वहीदा जी नाचने के लिए और दादा बर्मन का वो म्यूजिक, that used to thrill me. You know, I think you should do something about Vijay Anand, Jewel Thief, and Hoto Se Aisi Baat, and Dada ठीक है, Burman's that अभी होठों song. पे ऐसी बात पे क्या भी करेंगे। orchestration है? ठीक है, Yes, please. I will be very करेंगे। happy because Dada Burman is one of my first music composer that I love. ठीक है, करूंगा, And कभी होठों पे ऐसी बात पे भी करूंगा। yes, please do that. That That is deserves, that deserves। that deserves a full 2 hours program actually. ठीक है। Yeah, thank you so much, Piyush ji. Thank you for this. हाँ, सुषमा जी क्या कहेंगी? फिर अशरफ जी पे आते हैं। सुषमा जी क्या कहेंगी? अनम्यूट कर लीजिए। यस यस, ये जो आ दिल से दिल मिलाया ले गाना था ना, जो हाँ जी, आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ आशा भोसले जी। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, शी इज वेरी गुड मिमिक एंड एक्टर हरसेल्फ। तो वो खूबी शायद श्री रामचंद्र जी ने इतनी खूबी से यूज की है, और ये जो गाना हम लोगों को मिला, और मीन्स वी शांताराम जी तो बहुत एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर थे ही, खुद श्री रामचंद्र भी खुद थे, और हम खुश नसीब है कि इन सबके साथ हमारा जन्म हुआ, और खुश नसीब ऐसे है कि आपने ये नवरंग लिया और हमने ये गाने सब सुने और आपकी मीमांसा सुनी। आई एम वेरी हैप्पी, और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आशा जी की जैसी ही और एक गायिका जो मेरी टॉप फेवरेट है, गीता दत्त जी, उन पे मुझे आपसे प्रोग्राम सुनना है प्लीज। मैं कर चुका हूँ गीता पे प्रोग्राम पहले भी, अच्छा, नहीं मैंने तो और मिस किया होगा, मैंने मेरी अलग अलग जगह आई बजाया। एम वेरी गीता दत्त बैड पे तो या। मैं आई कैन डू अ प्रोग्राम। देखिए, दो ऐसी हाँ। आवाजें हैं जो मेरे दिल हम्म, के एकदम अंदर बैठी हम्म, रहती हैं हमेशा। हम्म। दो आवाजें ऐसी हैं जो मेरे दिल के अंदर, मतलब वो अंदर से इको करती रहती है हमेशा। तो मैं कभी भी उन करेक्ट। पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। वन इज गीता एंड वन इज सुरैया। यस तो मैं उन पे कभी प्लीज, भी प्रोग्राम कर सकता हूँ। यस प्लीज, चलिए। क्योंकि मेरे जो कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स रहते थे ना, मोस्टली गीता दत्त जी के और यस, आशा जी के, और मैं यस, वही यस। गाने सुनते सुनते बड़ी हो गई हूँ, तो आई कैन नॉट फॉरगेट देम फॉर एवर। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ठीक फिर है, से चलिए, गीता पे कीजिएगा। प्रोग्राम बहुत जल्दी करूंगा। यस, जल्दी थैंक करूंगा। यू सो मच, हाँ थैंक जी, यू सो अशरफ जी आप मच। बोलिए, फिर उस पर रंगा जी बोलेंगे। अनम्यूट करिए अशरफ जी। हाँ, नहीं, वो ज्योति वाज टॉकिंग अबाउट दैट, ज्योति और आप गाइड के डांस की बात कर रहे थे, तो आई वाज थिंकिंग दैट स्नेक डांस, व्हाट अ डांस शी डिड, स्नेक जो डांस, स्नेक यस, डांस किया है उसने, यस, ओ माय गॉड, इट इज नोबडी कुड हैव डन दैट डांस, यस। शी वाज जस्ट मेस्मराइजिंग, सुपर्ब, मेस्मराइजिंग mesmerizing, एकदम। and दिखता था she was like बिल्कुल गुम हो गई थी वो सॉन्ग में, ऐसा ही था, she was engrossed in the song when she was बिल्कुल dancing, ठीक कहा she आपने। didn't know anything around, ऐसा था। ठीक। हाँ जी, रंगा जी क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। Bottom, the bottom left corner. It's in the bottom of the screen. हाँ, नीचे मिलेगा आपको म्यूट और म्यूट का, लोअर हाँ लोअर। हाँ, हाँ, हो गया, अभी बोलिए। अभी अभी आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज, बताइए। थैंक यू पीयूष जी। अब मैं तो पहले बताया था कि आई एम लर्निंग हियर, आई एम ए स्टूडेंट among the stalwarts of music lovers. टॉकिंग अबाउट भी शांताराम, उन दिनों जब सिर्फ दूरदर्शन था, हमारा खुशकिस्मत है कि उनके 3-4 पिक्चर में देख पाया था, झनक झनक, पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ। और क्या यूनिक इनका है कि ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, ये तो नो डाउट है। आप शुरू से एक्सपेक्ट कर नहीं पाएंगे कि किस तरह का स्टोरी आएगा, इस बार दिखाएंगे। उनका एक स्टोरी दूसरा स्टोरी से इतना अलग है और इतना डेयरिंग है कि वो सोचते नहीं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरे पिक्चर है उनका जो नैरेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, नो फ्लैशबैक,
अब मैं ऑनेस्टली आज बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम का प्रिपरेशन में मैं आज नवरंग देख रहा था। मैं सोच नहीं पाया कि इस पिक्चर में क्या एक्सपेक्ट करूं। 30 मिनट्स के बाद बंद कर दिया। मैं बताया कि किस तरह इस पिक्चर को अप्रोच किया जाए, पहले वो प्रोग्राम देख लेता हूँ, उसके बाद वो पिक्चर को देखूंगा। ठीक है। Straight forward है। और मैं तो सोच रहा हूँ भी शांताराम का हर एक पिक्चर दैट मेरिट्स ए प्रोग्राम बाय यू। थैंक यू फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू रंगा जी, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट है, विशांताराम डिजर्व्स टू बी वॉच्ड ऑलवेज। ही इज अ वेरी वेरी ग्रेट फिल्म मेकर, ग्रेट फिल्म मेकर। हाँ रमाकांत जी, आप क्या कहेंगे? उसके बाद सुनील जोशी के पर आते हैं। रमाकांत जी क्या कहेंगे, बताइए। रमाकांत जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार रमा जी। अ, सर मैं तो बस प्रोग्राम तो आपका बहुत बढ़िया था। आपने नवरंग पर पूरा प्रोग्राम किया, ये डिजर्व करती है। लेकिन जो विशांताराम की जो सोशल इश्यूज पर फिल्म है, उनको भी एक प्रोग्राम में लीजिए, बस ये मेरा कहना है। जैसे उनकी शुरू की दुनिया ना माने, पड़ोसी आदमी, डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी, दहेज, दुआ के बारात, ये सब जो सोशल इश्यूज पर उनकी बनी हुई फिल्म्स हैं, जिसमें उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज उठाए हैं, वो वो लीजिए एक अलग से सर। करूंगा, जरूर जरूर करूंगा। एक गजानन जागीरदार की पुरानी फिल्म थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, पड़ोसी। राम शास्त्री। जी 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 अगर वो राम शास्त्री आप देखेंगे, आप स्टन हो जाएंगे उस फिल्म को देख के। ऐसी ऐसा इम्पैक्ट करती है वो फिल्म, मैं भूल नहीं सका हूं आज तक। मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखी थी वो फिल्म। आई कुड नेवर फॉरगेट इट। क्या एक्टिंग है उसमें गजानन जागीरदार की, उफ, हाँ मैंने आउटस्टैंडिंग। देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, मस्त मूवी है। बहुत अच्छी। हाँ यस। जी, किसने हाथ उठाया था पहले? अ, सुनील हाँ सुनील जी बताइए। सर, एक्सीलेंट प्रोग्राम सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आई रियली लाइक्ड इट। और उसमें मुझे एक पूछा, कोरियोग्राफर, वो वाज द कोरियोग्राफर ऑफ दिस सॉन्ग्स और ओ, डांस सॉन्ग्स? मैंने देखा तो था, मुझे याद नहीं आ रहा, अब टाइटल देखने पड़ेंगे। And I just no problem. I just wanted to know that. And the second part, which I was very this thing this is the very one of the rare movies where Rafi and Lata were not there for the entire songs. I mean, very rare. Never happens. I mean, यस, Lata and Rafi almost are there in almost all movies. यस, उसके I बिना बहुत I don't know. अच्छा Maybe बना लिया सर, यही तो कमाल है ना। that is gettable. Overall, a very excellent program, sir. I really enjoyed it. Thanks a lot, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thanks. हाँ जी निरंजन जी, आप, गुड्डू जी आप क्या कहेंगे, फिर बताइए, फिर ज्योति जी पर आते हैं, बोलिए। Yeah. So there was a mention of that Kholi, खोली। in the program. Yeah. Now this studio of V. Chandaram is in Parel area, which was at that time on all four sides, it was surrounded by mill workers. And all the buildings had only one room building. बहुत नहीं पुअर लेकिन, एरिया था। नहीं Not लेकिन only गुड्डू जी, not only नहीं that. नहीं गुड्डू जी, हाँ मैंने बात की थी कि हाँ पोइट्री के अंदर जो उन्होंने यूज किया हाँ हुआ है, वो हाँ हाँ 1700s में खोली होती थी कि नहीं होती थी? होती मैंने थी तो ये होती बात थी। कही ना। हाँ हाँ तो नहीं 1700s व्हाट में कोई अबाउट खोली होती होगी, मेरे को नहीं लगता है। था नहीं था it थी। and that's on the topic I tell you there were this small ये खोलीज or chawls inside the studio also. Okay, and V. Shantaram as a owner is to go on the 5th of every month to collect the money, अच्छा, the rent money. So there was a Marathi actor. He's a big actor now, but he is not 50 also. She was not aware of V. Shantaram. Kya tha, kar raha. So he told me one day that, when I grew up and started seeing movies and everything, we didn't have money for the movies. मगर एक दिन मुझे मालूम पड़ा फोटोग्राफर थे कि मैं तो बड़ा इनको तो मैं पहचानता हूँ। तो that my friend said, how can you know such a big guy? ना हमारे घर में हर महीने ये लेने को आता भाड़ा। So he was not aware that he was taking bada, he was giving bada, I mean that his father mother were giving bada to a big producer like producer director like V. Shantaram. This was just in a jest. ठीक है गुड्डू जी। ज्योति शर्मा जी आप Okay. बताइए क्या कहेंगे, जो तो अनम्यूट कर लीजिए। मुझे तो आई लव द प्रोग्राम एंड आई लव द मूवी, बट मुझे लगता है कि
बी शांताराम की गीत गाया पत्थरों ने was also beautiful. Yes, yes, absolutely. It was a ठीक बात. beautiful movie and so well acted by his daughter. That was Yes, her first movie. yes, राजश्री की पहली पिक्चर थी. Even जितेंद्र. yeah, They were superb, both of them. बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया गाने थे और बहुत बढ़िया उसका उसका यंगस्टर्स की कहानी है सारी and beautifully done. yes. Yes, Shantaram was a great man that way. He made fantastic films. कोई doubt ही नहीं है इसमें. Versatile, very We can keep versatile. working on his films. If we want to take his films, we can keep doing it all year round. बहुत सी फिल्म Perfectly. है उसकी. Thank जी, you. और कोई कुछ बात कहेंगे? हाँ, हर्षवर्धन जी, क्या कहना है आपने? अनम्यूट करिए. हाँ, बोलिए. सर एक गुजारिश रहती मेरी तो सर, नीरज जी का अभी जन्मदिन आएगा अभी 4 नीरज. जनवरी को। बर्मन दादा और नीरज के कॉम्बो जो है था उनका, अगर बहुत अच्छा। कभी आप चलिए, सोचे नीरज तो पे करेंगे बहुत ही- प्रोग्राम. We'll do a program on नीरज Neeraj. विद Very favorite नीरज जी poet का of तो mine. Very favorite poet. Yeah. और बर्मन दादा के वो जो जितने बड़े फैन थे जिसके कारण वो वहां आए, उनका अट्रैक्शन ही वही था Yes, बॉम्बे। very correct. Correct. और वो जब उन्होंने कहा था कि बर्मन दादा के जाने के बाद मेरे गीत सुने हो गए एंड देन मैं चला गया, फिर तो Yes. एक प्रोग्राम कीजिएगा सर कभी करूंगा अगर नीरज हो पे एक सके। प्रोग्राम. जरूर. थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा सर आज का, बहुत अच्छा, थैंक यू। राम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए राम जी. हाँ, बोलिए. न्यू ईयर एवरी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये नवरंग पिक्चर जो है उसमें आशा भोसले के गाने हैं सब. Yes. But all the other previous movies of V. Shantaram had Lata Yes. mostly. Even जो परछाई था उसमें भी लता श्री रामचंद्र के थे. What happened? नहीं, लता was not singing for रामचंद्र in that time ना. Okay. 59 में तो लता रामचंद्र के लिए गाने नहीं गा रही थी ना, तभी तो उन्होंने आशा को लेके पूरे गाने बनाए हैं. Okay. जी. Yeah, but Asha did a great job. Of course, she did a Great. fantastic job. Fantastic job. खैर, चलिए. Very good program, Piyush ji. जो मेरा, थैंक यू राम जी, थैंक यू. अगला जो प्रोग्राम है 16th of January. 16th January belongs to OP Nayyar, so it will be OP Nayyar duets Oh, on 16th of beautiful. January. Wonderful, wonderful. Just Looking fun forward. duets that you will enjoy listening to. Romantics, fantastic romance जो आपको अच्छा लगेगा सुनने में. Yeah. वो ओपन एयर के डुएट्स पे बात करेंगे 16 को. उसके बाद मेरा 30 को प्रोग्राम होगा. 30th January also is a Friday. That day I will present to you Talat Mahmood once again. तो Oh, there will be beautiful. Talat Wonderful. Mahmood on 30th और 16th को आपको मैं ओपन एयर सुनाऊंगा. सो अगले 2 जनवरी प्रोग्राम्स मेरे ऑलरेडी फिक्स्ड हैं. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. उसके बाद फिर जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया, आई विल पिक अप वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो you have Well made done, well done. January special one, New Year special one. आज तो ठीक है. आज तो रामचंद्रा पे होना ही था बिकॉज जनवरी की डेट्स रामचंद्रा की होती हैं, 12 जनवरी और 5 जनवरी. और एक डेट 4 जनवरी को आर डी बर्मन की होती है, बट आई थॉट आई विल नॉट डू आर डी बर्मन दिस टाइम. फिर करेंगे कभी उस पर प्रोग्राम. आर डी पे पहले भी किए हुए मैंने प्रोग्राम्स. तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, 2 फ्राइडेज के बाद 16 तारीख को. विल बी लिसनिंग टू नैयर प्रोग्राम. एंड तब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, स्टे Thank you, sir. हैप्पी, स्टे हेल्थी. Goodbye to everybody. Namaste. Thank you, sir.